हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। क्लास 7th H1 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जिसमें अपना चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ मैटर्स एंड नॉन मैटर्स, जिसका हम बुक वर्क समझ रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने ट्रू फॉल्स तक कर लिया था और आज हम मैचअप समझेंगे और ये सब आप अपनी बुक में जरूर फिल कर लेना साथ के साथ। ठीक है, मैचअप देखते हैं। जैसे कि भाई कॉपर है, कॉपर का मैच आप किसके साथ करोगे? इलेक्ट्रिक वायर्स, जो कॉपर होता है ये मेटल्स हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा गुड कंडक्टर है। ठीक है, तो इसके क्या बनते हैं? वायर बनते हैं। आप घर में जो वायर देखते हैं वो कॉपर मेटल के ही बने होते हैं, तो कॉपर का मैच होगा इलेक्ट्रिक वायर के साथ। सेकंड नंबर पे है एल्यूमिनियम। मेकिंग यूटेंसिल्स, जो बर्तन होते हैं उसको बनाने में किसका यूज होता है? एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम को मैच करोगे मेकिंग यूटेंसिल्स के साथ। गोल्ड, गोल्ड की क्या बनती है? ज्वेलरी। ठीक है, गोल्ड की क्या बनती है? ज्वेलरी बनती है। अब नेक्स्ट है असर्शन रीजन टाइप। इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से सुनना समझना। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या दे रखे हैं? चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। ऑप्शन ए में क्या कह रखा है? जब जो असर्शन दे रखा है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, रीजन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, जब ये दोनों ट्रू हो और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो ए की। ठीक है, बी में क्या कह रखा है कि ए और आर दोनों सही हो लेकिन जो आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो। सी में क्या कह रखा है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, और डी में क्या कह रखा है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो अब हम जो नंबर 1 असर्शन है वो पढ़ते हैं। ठीक है, असर्शन में क्या कह रखा है? मेटल्स आर मैलिएबल, कि जो मेटल्स होती हैं वो मैलिएबल होती है, मतलब मेटल्स को आप अगर हैमर से बीट करोगे तो वो थिन से थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। सही है ये बात। रीजन क्या बता रखा है? मेटल्स कैन बी ड्रान इनटू वायर्स, कि जो मेटल्स हैं उसको आप वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब उसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी भी होती है। सही है ये बात। स्टेटमेंट ए मतलब असर्शन ए भी सही है और रीजन जो दे रखा है आर, लेकिन स्टेटमेंट दोनों सही है। मेटल्स मैलिएबल भी होती हैं और जो मेटल्स है उनके वायर भी बनते हैं, लेकिन जो आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिस वजह से जो नंबर 1 वाला जो असर्शन रीजन है उसके आगे आप नंबर 1 डाल के, जैसे मैंने लिख रखा है वैसे ही लिख लो आप, करेक्ट ऑप्शन बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी आएगा। बी क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन जो आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, नंबर 2 असर्शन में दे रखा है सल्फर इज यूज्ड इन मेकिंग वायर। जो सल्फर है उसको वायर बनाने में यूज किया जाता है, तो ये जो बात है ये गलत है। सल्फर तो नॉन मेटल है, उसके वायर कैसे बनेंगे? नहीं बन सकते। सल्फर इज डक्टाइल, जो सल्फर जो है वो क्या है? डक्टाइल है। तो ये जो बात है ये भी यहाँ पर दे रखा है रीजन में कि सल्फर इज डक्टाइल, बुक में सल्फर इज डक्टाइल दे रखा है, यहाँ आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो सल्फर इज डक्टाइल है वहां क्या करना है? सल्फर इज नॉट डक्टाइल लिख लो। ठीक है, जो नंबर 2 पे जो रीजन के आगे लिख रखा है कि सल्फर इज डक्टाइल, वहां तुम ऐसा लिखो कि सल्फर इज नॉट डक्टाइल। अब ये स्टेटमेंट सही हो गई है, इस हिसाब से इसका आंसर बनता है सेकंड, करेक्ट ऑप्शन डी। डी क्या कह रहा है? ए इज फॉल्स। जो स्टेटमेंट ए है कि सल्फर इज यूज्ड इन मेकिंग वायर्स, ये गलत है, बट आर इज ट्रू। लेकिन जो आर में दे रखा है कि सल्फर इज नॉट डक्टाइल, ये बात सही है। बुक में सल्फर इज डक्टाइल दे रखा है, आपको चेंज करना है सल्फर इज, पेंसिल से नोट लिख लेना, नॉट डक्टाइल। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, सल्फर इज नॉट डक्टाइल। अब ये स्टेटमेंट सही है, इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है डी। नंबर 3 असर्शन नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ब्रिटल होती है, मतलब नॉन मेटल्स को अगर आप हैमर से बीट करोगे तो वो टूट के बिखर जाएगी। सही है ये बात।
ठीक है, सही है ये बात। दे ब्रेक ईज़िली व्हेन हैमर्ड, ये बहुत आसानी से हैमर से टूट जाएगी, तो ये बात भी सही है। तो मतलब कि ए एंड आर, ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि असर्शन ए में जो कह रखा है वो भी सही है, आर में जो कह रखा है वो भी सही है, और आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधे-राधे।